हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीत ट्रिको सॉल्यूशन। आइए आज हम भिन्न का जोड़ करने वाले हैं। सुनने में लग रहा है जैसे भिन्न का जोड़ बहुत ही आसान है, लेकिन इस तरह का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछ देता है तो आपको ज़्यादा टाइम ये कंज्यूम कर लेता है और आपके पास कम्पिटेटिव एग्जाम्स में टाइम की कमी होती है। तो इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे वो आज हम सीखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले बेसिक से। बेसिक ये होता है जैसे ये है, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटीजर 3/4। अब इसको हम और अलग फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पहला तो है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे, तब आपको इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। जैसे 4 चौके 16 और 3 19/4। आप इस तरह से एक मेथड है कि आप इस तरह से लिखेंगे, या दूसरा मेथड ये है कि आप इसको ऐसे लिखें 4 प्लस 3/4, यानी कि 4 इंटीजर 3/4 को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4 प्लस 3/4। इसको आप करके एक बार देख लें। यदि आपको लग रहा हो कि ना इसका आंसर अलग आएगा तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसको कर सकते हैं 4 चौके 16, 16 और 3 19/4, यहाँ से भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से कैसे करेंगे। देखिए इसको हम पहले तोड़ लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 3/4। फिर से इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 1/4। अब देखिए जो अकेले में है, यानी कि जो फ्रैक्शन में नहीं है, जैसे 4 अकेले में है, 8 अकेले में है, इन दोनों को साथ में लिखेंगे। तो साथ में लिख लेते हैं 4 प्लस 8। उसके बाद जो फ्रैक्शन में है उसको साथ में लिखेंगे, जैसे 3/4 है, उसके बाद 1/4 है, प्लस 1/4। अब इन दोनों को साथ में लिख लिए हैं, अब इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 और 4 हो जाएगा 12, प्लस इसको यदि जोड़ते हैं तो नीचे बराबर है, सेम है, 4 4 नीचे है तो ऊपर में डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो 3 और 1 4/4। देखिए 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 12 प्लस 1 बराबर 13 आंसर। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए इसको भी उसी तरह से तोड़ेंगे, तो पहले तोड़ लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 5/3 प्लस 3 प्लस 4/3 प्लस 8 प्लस 2/3। अब जो अकेले में है, अकेले 4 है, अकेले 3 है, अकेले 8 है, तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। 4 और 3 7, 7 और 8 8 7 15, इसको लिख सकते हैं 15 प्लस। अब देखिए ये फ्रैक्शन वाले हो गया 5/3, 4/3 और 2/3। तो इनको आप जोड़ लेते हैं, तो नीचे 3 3 है, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ लेंगे। तो 5 प्लस 4 9 प्लस 2 यानी कि 11, 11 बट्टे और नीचे में क्या है, तो नीचे में 3 है। तो इसको हम फिर से ये देख रहे हैं कि 11 बड़ा हो जा रहा है 3 से, तो इसको फिर से हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो इसको यदि हम फिर से तोड़ते हैं फ्रैक्शन में, तो इसको लिखते हैं 15 प्लस, यानी कि 3 3 9 2 11, यानी कि 9 इंटीजर 2/3 आएगा। अब 9 इंटीजर 2/3 आया, इसको तो हम लिख सकते हैं 9 प्लस 2/3। तो उसी तरह हम इसको लिख सकते हैं 9 प्लस 2/3। देखिए जो ये और ये अब साथ में जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 9 5 14 और 1 और 1 2, यानी कि 24 इंटीजर 2/3, इस तरह से आंसर। तो हमने तो प्रोसेस को फॉलो किया है ताकि आप समझ पाएँ, लेकिन आप इसको मन में भी कर सकते हैं यदि आपके पास समय कम हो तो। उससे थोड़ा सा डिफिकल्टी ये है, इसको कैसे आसानी से करेंगे। तो पहले तो उसको जोड़ लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ लेते हैं तो 16 प्लस 4/5 प्लस 24 प्लस 9/5 प्लस 36 प्लस 7/5। अब जो अकेले में है, तो अकेले में कौन कौन है, अकेले में 16 है, अकेले में 24 है, अकेले में 36 है। तो इनको जोड़ लेते हैं पहले, तो इनको जोड़ के और यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 6 और 4 10 और 6 16, फिर 6 हाथ में 1, 3 और 2 5 और 1 6, और एक हासिल था 7, यानी कि 76 हुआ प्लस। अब देखिए तो इसको जोड़ लेते हैं जो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में हो गया 4/5, उसके बाद 9/5, उसके बाद 7/5। तो ये तीनों फ्रैक्शन में है। तो नीचे देख रहे हैं कि 5 5 5 तीनों में सेम है, तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। तो 9 और 4 13, 13 और 7 20, तो इसको लिख सकते हैं 20/5। और देखिए ये कैंसिल होगा, 5 चौके 20, तो कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 76 प्लस 4, तो 76 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 76 और 4 80, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये
ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। वो तो आपको बताया गया था ताकि आप समझ पाएँ, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली में ऐसा ही आता है। तो इसको कैसे हम आसानी से करेंगे? तो सिंपल है, आप समझ गए होंगे पिछले क्वेश्चन से। इसको पहले तो तोड़ लेते हैं। 304 प्लस 5/8 प्लस 286 प्लस 2/8 प्लस 110 प्लस 1/8। अब जो अकेले में है उसको जोड़ लेते हैं, यानी कि अकेले में हो गया 304, अकेले में हो गया 286 और 110। इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ते हैं 0 और 6, 6 6 4 10 के 0 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 8, 8 और 2 10, 10 10 के 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7, यानी कि 700 हो गया। प्लस अब देखिए ये है 5/8, 5/8 फिर है 2/8 फिर है 1/8। तो ये जो फ्रैक्शन में है इसको फिर जोड़ लेते हैं। तो नीचे देख रहे हैं कि नीचे 8 8 8 तीनों में सेम है, तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ लेंगे। तो 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि 8 आया ऊपर में और नीचे में भी 8 आएगा। 8 और 8 कैंसिल हो गया, बाकी बचा 1, तो इसको लिख सकते हैं 700 प्लस 1 बराबर 701 आंसर। चलिए नेक्स्ट। Thank you for watching. If you are new, then do subscribe my channel.